हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट लेक्चर मैंने राउल्स लॉ का डाला था और क्योंकि लेक्चर ख़त्म हो गया है तो ज़रा क्वेश्चन को डिस्कस करने थे आप लोगों के साथ, क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर मेन है टॉपिक को समझने के लिए न्यूमेरिकल्स। तो राउल्स लॉ हमने डिस्कस किया था, तो आज लेकर के आए हैं उसके न्यूमेरिकल्स। तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल ये है हमारे पास, और हमारे चैनल पे आपको इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मिलेंगे बोर्ड के और एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है। क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो जनरली बोर्ड से ही रिलेटेड होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। खैर, ये पहला न्यूमेरिकल है आज हमारा। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल? वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 एट 298 Kelvin आर 200 mmHg एंड 400 mmHg। हमें क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। हमें फाइंड करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा क्वेश्चन को 2 मिनट पॉज करके एक थोड़ी डिस्कशन करते हैं। लास्ट लेक्चर मैंने आपको राउल्स लॉ का जो बताया था, जब तक वो नहीं देखोगे तब तक ये आपको समझ नहीं आएगा, पहली बात। दूसरा, एक बार लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था उस चीज़ को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा इजी हो जाए। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैंने 2 वोलेटाइल कंपोनेंट्स A और B को मिक्स किया था। दोनों वोलेटाइल थे, ये भी वोलेटाइल था, ये भी वोलेटाइल था। इन दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट को मिक्स करके एक सॉल्यूशन तैयार हुआ था। ये एक्चुअल में प्योर वोलेटाइल लिया था हमने, प्योर वोलेटाइल, और एंड दिस इज ऑल्सो प्योर वोलेटाइल कंपोनेंट। इस प्योर वाले का वेपर प्रेशर मैंने PA0 माना था और इस प्योर वाले का वेपर प्रेशर मैंने PB0 माना था, और सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर PT इज इक्वल्स टू PA प्लस PB माना था। यही था टोटल सॉल्यूशन का PT इज इक्वल्स टू PA प्लस PB माना था हमने वेपर प्रेशर, जहां पर PA था पार्शियल प्रेशर ड्यू टू वेपर्स A, PB था पार्शियल प्रेशर ड्यू टू वेपर्स B। तो ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला जो हमने निकाला था, और हमने आपको बताया था कि अगर आपको इस पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करना है, मींस अगर आपको टोटल प्रेशर फाइंड करना है PT, तो क्या होगा PA0 XA प्लस PB0 XB। ये फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर फाइंड करना है और अगर आपको हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है, तो लीजिए PA इज इक्वल्स टू PA0 XA एंड PB इज इक्वल्स टू PB0 XB। तो ये फॉर्मूले हमने जनरली पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, और ये न्यूमेरिकल भी इन्हीं फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये है हमारा लास्ट लेक्चर का कंटेंट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अभी आप देखेंगे इस न्यूमेरिकल में यही सब इस्तेमाल होने वाला है, कैसे ना कैसे करके, कुछ भी करके यही चीज़ इस्तेमाल होगी इसमें। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, यही इस्तेमाल होना है। देखते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 Kelvin आर 200 mmHg एंड 415 mmHg। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर यहाँ तो प्योर लिखा ही नहीं है, कि सर आपने तो राउल्स लॉ जब कराया था आपने कहा था कि सर PA0 प्योर वाले का होता है, PB0 भी प्योर वाले का होता है वेपर प्रेशर। सर यहाँ तो प्योर लिखा ही नहीं है। तो भैया हर बार न्यूमेरिकल में प्योर लिखा हो ये बात जरूरी नहीं है। यहाँ पर लिखा है ना वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म का अलग दिया हुआ है, डाइक्लोरोमीथेन का अलग दिया हुआ है। जाहिर सी बात है जब सिर्फ क्लोरोफॉर्म की बात कर रहा है तो वो प्योर स्टेट की ही बात कर रहा होगा, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर है 200 mmHg और डाइक्लोरोमीथेन का है 415 mmHg। इंडिविजुअल क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन की बात कर रहे हैं, इसलिए ये प्योर ही लेंगे हम। प्योर हर बार लिखा हो वो बात जरूरी नहीं है। खैर, तो प्योर क्लोरोफॉर्म और प्योर डाइक्लोरोमीथेन का जो वेपर प्रेशर दिया है CHCl3 ले लेते हैं इसको। प्योर वाले को नॉट से दिखाते हैं, ये बात हमने कही थी। 200 mmHg, ठीक है।
और डाइक्लोरोमीथेन की हमने क्या बात की थी, P0 CH2Cl2, क्योंकि सिर्फ डाइक्लोरोमीथेन की बात की गई है तो इसका भी केवल प्योर लेना पड़ेगा 415 mmHg। ठीक है, अभी क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट, क्या फाइंड करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हमें क्या फाइंड करना है, एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करना है। वो कैसे बनाया गया, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। हमें ऊपर की कंडीशन दी थी, हमें कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। और वो सॉल्यूशन कैसे बनाया गया, वो सॉल्यूशन बनाया गया बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम्स ऑफ CHCl2। तो जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने A और B लिया था, बिल्कुल यहाँ पर भी A और B है। A की जगह क्लोरोफॉर्म लिख देंगे, B की जगह ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन का बेसिक सा मतलब हो गया। अब चलिए फाइंड करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर को ध्यान से देखा है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है, इसका मैं जरा एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू partial pressure due to CHCl3 plus partial pressure due to CH2Cl2, यही होगा। ये निकला आपका, हमें ये फाइंड करना है। अगर इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया जाए तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू, चलिए PA0 इंटू XCHCl3। ये देखिए, ये चीज लास्ट लेक्चर में समझाई थी। PA का वैल्यू क्या होता है, PA0 XA। व्हाट इज XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो PA होता है PA0 XA। तो वैसे ही P क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू P0 क्लोरोफॉर्म इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस P डाइक्लोरोमीथेन, पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इज P0 CH2Cl2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। देखो हो गई बात। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, चाहे इससे ये हटा भी दो, बिकॉज दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगा। ये अपना फाइनल फॉर्मूला निकल के आया। तो पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर यहां से निकलेगा। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि भाई ये और ये तो मेरे पास है भैया, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी तो है मेरे पास, चाहिए क्या, इसका मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सारा का सारा खेल इसी काम का है कि इसका और इसका मोल फ्रैक्शन निकाला जाए। ठीक है, अब इन दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे कैसे, ये देखिए। हाउ टू फाइंड मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3, पहले क्लोरोफॉर्म का निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2। ये जो पूरा सोल्यूशन है, सोल्यूशन में भाई डाइक्लोरोमीथेन भी होगा, सोल्यूशन में क्लोरोफॉर्म भी होगा, पक्की बात है। सोल्यूशन में दोनों ही चीज होगी। और जब मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा क्लोरोफॉर्म का तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। क्योंकि पूरे सोल्यूशन में की बात कर रहा हूं ना मैंने मोल फ्रैक्शन निकाल दिया। ठीक है, अभी ये चीज भी चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। अगर आपने हमारा मोल फ्रैक्शन वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें बताया है आप मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन कैसे निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन निकलेगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये इसको निकालने का एक आसान सा तरीका बन गया। ठीक है, तो खेल सारा है इसके मोल फ्रैक्शन को निकालने का। जब इसके मोल फ्रैक्शन निकल जाएंगे तो भाई ये चीज़ अपने आप निकल जाएगी, ये चीज़ अपने आप बाहर आ जाएगी। तो मेन काम है अब हमारा टू फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। अगर ये निकल गया तो इसको निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी, केवल 1 में से माइनस करना है, बाद में तो सीधा वैल्यूज पुट करनी है और आंसर मिल जाएगा। तो काम सारा है इसको फाइंड करना है। चलिए अभी तक देखो मैंने कहीं नहीं, मेरे नंबर को डाला ही नहीं, अभी तक तो मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। तो माइंड में फॉर्मूला चलना चाहिए आप लोगों के। खैर अब ये तो निकाल लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले नंबर ऑफ मोल्स तो पता हो। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास।
चलिए देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे। अब जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने क्लोरोफॉर्म के और डाइक्लोरोमीथेन के, तो देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, निकालते सीधा, बार बार फॉर्मूला एक्सपेंड नहीं करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अरे भैया अब ये कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मैं क्लोरोफॉर्म के निकाल रहा हूं तो मास भी क्लोरोफॉर्म का लगेगा, मोलर मास भी क्लोरोफॉर्म का लगेगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं CH2Cl2 की बात कर रहा हूँ, डाइक्लोरोमीथेन की बात कर रहा हूँ, तो मास भी डाइक्लोरोमीथेन का आएगा, मोलर मास भी डाइक्लोरोमीथेन का ही आएगा, ठीक है। तो चलिए इन दोनों का नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास कितना है क्लोरोफॉर्म का, ये दिया हुआ है 25.5। न्यूमेरिकल्स को ध्यान से समझना भैया। मोलर मास कैसे निकालोगे, मोलर मास CHCl3 तो कार्बन का 12 होता है प्लस हाइड्रोजन का 1, Cl3 बोल रहा है, Cl के लिए हम लेते हैं 35.5, और अगर मैं CHCl3 की बात करूंगा तो इंटू 3 हो जाएगा। ये तो बचपन से सीखते आ रहे हो कैसे निकालते हैं इस चीज को। क्या नंबर ऑफ मोल्स 25.5 डिवाइडेड बाय, इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका मोलर मास आता है 119.5, ठीक है। इसको ऐड और मल्टीप्लाई ऐड करके निकालोगे। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, जब दोनों को सॉल्व करो तो नंबर ऑफ मोल्स इसके आपके पास निकल के आने चाहिए 0.213, ठीक है। ये निकलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। अच्छा सर सॉल्व करके क्यों नहीं दिखाया? भैया हमारे एक YouTube लेक्चर पे हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड एक बहुत बेहतरीन वीडियो है। न्यूमेरिकल्स की मैंने वैल्यूज यहाँ लिख दी है, या जो भी है उसको देखो, आप 100% एक्यूरेसी के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। उस वीडियो को देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। देखो न्यूमेरिकल्स को लास्ट तक लाना एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद पॉइंट हटा करके सॉल्व करना, पावर लाना, ये सब करना, मल्टीप्लाई डिवाइड, बड़े बड़े कैलकुलेशन, दिक्कत आ जाती है। तो उस लेक्चर को देखो जरा और अपने आप से सॉल्व करने का कोशिश करो, क्योंकि अगर सॉल्व करते हुए आंसर गलत आ गया तो मार्क्स कटेगा। बोर्ड में तो रूल है, अगर सब कुछ सही है, अगर आंसर गलत है तो मार्क्स कटेगा, उधर सर्कल कर देगा टीचर। खैर, तो जब डाइक्लोरोमीथेन का निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसका मास कितना है 40 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय इतने मोल आए, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास निकाल के देखते हैं जरा। डाइक्लोरोमीथेन का CH2Cl2, कार्बन का 12 प्लस H2 बोल रहा है तो 2 इंटू 1, H का 1 होता है तो 2 है तो 2 इंटू 1 प्लस आगे Cl2 भाई Cl का 35.5 इंटू 2 लो, हो गया इतना। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या निकालेंगे हम, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 40 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे जरा आप, तो आपके पास निकल के आना चाहिए आंसर करीब करीब 85। इसका मोलर मास आएगा 85। अभी दोनों को डिवाइड करो तो नंबर ऑफ मोल्स इसके निकल के आने चाहिए आपके पास 0.470 मोल, ये आ गए। तो हमारा एक काम तो हो गया, क्लोरोफॉर्म के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए और इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए, ठीक है। तो कुछ तो सॉल्व हुआ, कम से कम कहीं से तो आंसर निकलने की गुंजाइश लगी। नंबर ऑफ मोल्स दोनों के फाइंड कर लिए, अब केवल काम है मोल फ्रैक्शन को फाइंड करने का, ठीक है। तो चलिए मोल फ्रैक्शन भी फाइंड करते हैं।
अब मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए जो भी आपने नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू निकाला उसको उठा करके इस फॉर्मूले में पुट अप कर देते हैं जरा, ठीक है। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म XCHCl3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 कितने हैं भैया? 0.213 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, अगेन वही चीज है, तो 0.213 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन कितने निकाले भैया? 0.470। उसको सॉल्व कीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 ये आपके पास निकल के आएंगे करीब करीब इसके वैल्यू डाला हमने, ठीक है, 0.312 ये निकल के आया मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब इसका निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। अब इसका भी तो निकालोगे कि नहीं? जब CH2Cl2 का निकालोगे, अब 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म डाल दो वैल्यू 0.312 लीजिए। तो CH2Cl2 का मोल फ्रैक्शन क्या निकल के आया? 1 माइनस ये आएगा करीब करीब, आप माइनस करेंगे तो 0.688। ये आ गई हमारी दो मेन बड़ी वैल्यूज। सारा काम इन्हीं का था। तो न्यूमेरिकल में कंसेप्ट को जानना जरूरी है, तभी इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हो पाते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने गौर की होगी, यहाँ मैंने नंबर 1 डाला है, तो आप सोचेंगे सर नंबर सेकंड का है, इसको कर लो फिर नंबर सेकंड भी लिख लेंगे, ठीक है। नंबर सेकंड जैसा आपने शायद पहले कभी पढ़ा हो। तो दोनों के आ गए मोल फ्रैक्शन। अब फाइंड क्या करना है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। काम तो सारा इसी का था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में फाइंड करना है। तो देखिए पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा? PS जिसे मैं मान रहा था इतनी देर से इज इक्वल्स टू PA0 XA, सॉरी यहाँ पर AB नहीं है, AB हमने राउल्स लॉ के केस में पढ़ा था। PCHCl3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 प्लस P0 CH2Cl2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसको हटा देते हैं जरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। ये लीजिए, यही तो है। चलिए PS देख लेते हैं, इज इक्वल्स टू, कैसे करोगे? अब PA0 का वैल्यू डालो, PA0 क्या दिया है, अब इसकी जरूरत पड़ी, या PCHCl3 क्लोरोफॉर्म का 202 मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना निकला? क्या निकाला हमने? 0.312 प्लस इसका कैसे, क्या दिया हुआ है इसका? 415 mmHg। तो 415 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 कितना हमने फाइंड किया? 0.688, ठीक है। PS इसका मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास 62.4, इसका बीच में प्लस इसका मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास 285.5, ठीक है। और जब दोनों को ऐड करेंगे आप लोग तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकल के आना चाहिए आपके पास 3747.949। ये निकल के आ गया पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट का खेल, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ PS, टोटल पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना निकल के आ गया। कब? तो आप ये हमने आप बता दिया आपको कि जब आप 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन को मिक्स करेंगे, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका टोटल वेपर प्रेशर कितना निकल के आएगा? 347.9। और यहाँ हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? mmHg, ठीक है। तो ये पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट अपने पास, ये पूरे न्यूमेरिकल का हो गया फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सर सेकंड पार्ट क्या था? सर सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट क्या है? देखिए
सेकंड पार्ट के लिए जरा इसको रब करते पहले। सेकंड पार्ट है इस न्यूमेरिकल का, ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बोर्ड में भी पूछा गया है, इसलिए आपको करवा रहे हैं। सेकंड है फाइंड द मोल फ्रैक्शन of each component in vapor phase। vapor phase लीजिए, ये क्या अलग सी चीज ले आए हो, हर एक का मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में आपको। सर ये क्या है? हमने मोल फ्रैक्शन तो पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा वेपर फेज में कैसे निकालते हैं। तो जो आपने सॉल्यूशन चैप्टर में मोल फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है उसको आप निकालते कैसे हो? लाइक अच्छा, पहले तो आपको बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। यार दो ही तो कंपोनेंट है, क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन। तो वेपर फेज में हर एक का मोल फ्रैक्शन निकालना है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता बेटा मोल फ्रैक्शन निकालो क्लोरोफॉर्म का, आप लिख सकते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2। ये कहते हैं, क्योंकि ये सोल्यूशन में है तो हम नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं। अगर वेपर फेज की बात हो जाए, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने का मतलब है, अब मैं क्योंकि देखो सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन बनाया था, जैसे राउल्ट्स लॉ में भी आपको समझाया था कि जो सोल्यूशन बनता है उसमें लिक्विड के साथ साथ A और B के वेपर्स भी बनते हैं। तो जो वो वेपर्स बन रहे हैं कंपोनेंट A और कंपोनेंट B के, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसमें A के वेपर्स भी प्रेजेंट होंगे, B के वेपर्स भी प्रेजेंट होंगे। तो बस आपको उसी वेपर स्टेट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। लिक्विड में आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स की बात होती है, लेकिन जब वेपर्स की हम बात करते हैं ना बेटा, वेपर्स क्या लगाते हैं? प्रेशर, जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं, है ना। तो वेपर केस में मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या है, उस बात को देख लीजिए। वेपर फेज में अगर आपको मैंने बोला मोल फ्रैक्शन निकालिए तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 चीज वही है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, लेकिन लिक्विड के केस में नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, क्योंकि गैस से वेपर्स प्रेशर लगाते हैं। तो वेपर्स के केस में लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था, है ना, PA अपॉन PA प्लस PB। और अगर आपको सर यहाँ PA की जगह PB की जगह बदल देते हैं CHCl3 देखिए सब कुछ तो वही है, चेंज क्या हुआ? सिर्फ चेंज क्या हुआ? बस नंबर ऑफ मोल्स की जगह प्रेशर आ गए, बाकी सब कुछ वही है ना। चल, और अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं डाइक्लोरोमीथेन के CH2Cl2 इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2Cl2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, है ना भैया। वेपर फेज में समझ रहे हो बात को? वेपर फेज मतलब जो सोल्यूशन बना रहे थे हम लास्ट क्लास में, जो हमने सोल्यूशन बनाया था, एक बार देख लेते हैं। जो हमने सोल्यूशन बनाया था उसमें A का वेपर भी प्रेजेंट था और B के वेपर भी प्रेजेंट थे भैया, ऐसे ही तो बताया था। क्योंकि दोनों के वेपर प्रेजेंट हैं तो दोनों के वेपर कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहे थे, जिसे हम पार्शियल प्रेशर कह रहे थे। तो बस ये वहीं से निकाला है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्लोरोफॉर्म, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, जिसे हम कह रहे हैं टोटल प्रेशर। देखिए PCHCl3 प्लस PCH2Cl2। अब क्योंकि दोनों की वजह से जो प्रेशर लग रहा है, अब चलिए यहाँ पर हम फाइंड करेंगे इन दोनों का मोल फ्रैक्शन, देखते हैं। अब एक बात सोचो, अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ फिर सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं इसको। आप PA नॉट क्या लिखोगे, सॉरी PA क्या लिखोगे, ये P क्या लिखोगे? PCHCl3, इसीलिए ये पोर्शन नहीं मिटाया मैंने। क्या लिखोगे? P नॉट CHCl3 इंटू नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3। तो यार बार बार क्यों निकालना, जब इसको आप यही लिखोगे। और इसको आपने कैलकुलेट करके क्या निकाला था, ये देखो
इसको ये निकाला और इसको ये निकाला, मतलब इसका वैल्यू कितना है आपके पास 62.4, ठीक है। और इसको क्या लिखोगे, CH2Cl2 को क्या लिखोगे, ये लिखोगे सर CH2Cl2 P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl, ये तो लिखोगे। फिर पार्शियल प्रेशर रेशियो को निकलता है PA इज इक्वल्स टू PA नॉट XA, तो PA इज इक्वल्स टू PA नॉट XA। और ये क्या निकाला, इसका आपने ये निकाला और इसका आपने ये निकाला। और सर नीचे क्या निकाला, अरे सॉल्यूशन में दो ही तो कंपोनेंट है, कुछ प्रेशर ये लगा रहे, कुछ प्रेशर ये लगा रहे, मतलब टोटल प्रेशर। नीचे क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर आपने क्या निकाला, ये निकाला। तो भाई लोग आप इसकी जगह PS भी लिख सकते हो। अरे भैया प्रेशर में, सॉल्यूशन में दो ही तो कंपोनेंट है, ये और ये। क्लोरोफॉर्म कुछ प्रेशर लगा रहा है, डाइक्लोरोमीथेन कुछ प्रेशर लगा रहा है, दोनों के प्रेशर को आप ऐड कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है यार टोटल प्रेशर तो आएगा सॉल्यूशन का, और वही तो आपने ये निकाला, ठीक है। तो सीधी वैल्यू डाल देते हैं। तो नंबर आएगा XCHCl3 इज इक्वल टू, क्या निकाला आपने, इसकी जगह क्या डालोगे 62.4 डिवाइडेड बाय, इसकी जगह क्या डालोगे PS टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 247.9। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर निकल के आना चाहिए 0.18। अब बोलोगे सर यूनिट क्या लगाओगे, अरे मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। लास्ट पॉइंट इस न्यूमेरिकल का, चलिए जैसे ये निकाल दिया वैसे ही इसको भी निकालते हैं। ये कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2Cl2 अभी बताया मैंने आपको, ये निकालता आपने PCH2Cl2 का वैल्यू है ना 285.5 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर कितना है सॉल्यूशन का, अभी हमने निकाला, कितना निकाला, 347 है, ठीक है 347.9। इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.82। अगेन कोई यूनिट नहीं लिखोगे बिकॉज मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो ये थे आपके इस न्यूमेरिकल के पहले पार्ट और दूसरे पार्ट। हमने न्यूमेरिकल पूरा समझ लिया, न्यूमेरिकल के कंसेप्ट को जान लिया। कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, कमेंट कर दें। ये न्यूमेरिकल का पहला पार्ट और ये था दूसरा पार्ट। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सॉल्व अगर आपको करना सीखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड एक बहुत बेहतरीन वीडियो है, उसको जा करके देखें। सही में आपकी न्यूमेरिकल करने की एक्यूरेसी बढ़ेगी, जहाँ पहले पॉइंट वगैरह में मिस्टेक होती थी अब वो मिस्टेक नहीं होगी। तो चलिए अब देखते हैं आज का सेकंड न्यूमेरिकल, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। बिल्कुल पहले जैसा ही है काफ़ी हद तक। वहाँ पर हमने क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन पढ़ा था, यहाँ पढ़ेंगे हेप्टेन एंड ऑक्टेन। सुना होगा आपने पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फ्रॉम्स आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, इसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इतना जान लेते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे वो आइडियल सॉल्यूशंस। तो हेप्टेन और ऑक्टेन मिक्स करके एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। एट 373 केल्विन इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट, दोनों लिक्विड कंपोनेंट्स मतलब ऑक्टेन एंड हेप्टेन, दोनों लिक्विड कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर दिए हुए। अब कुछ सोचो यार, हेप्टेन का दिया हुआ ये, ऑक्टेन का दिया हुआ ये, तो जाहिर सी बात है हेप्टेन का अलग दिया हुआ है, ऑक्टेन का अलग दिया हुआ है, तो प्योर ही होगा। अब प्योर लिखे इस ये बात जरूरी तो है नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल में ये बात जरूरी नहीं है कि प्योर वाले में हम नॉट लगाते हैं तो न्यूमेरिकल में भी प्योर वर्ड लिखा होगा, नहीं। खुद सोचो, वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट्स का दे रखा है, एक का हेप्टेन का ये दे रखा है, ऑक्टेन का ये दे रखा है, ठीक है। तो प्योर लिखा नहीं है भाई। जब कह रहे हैं हेप्टेन का ये दे रखा है, ऑक्टेन का ये दे रखा है, तो लिख के क्या करेगा, व्हाट इज दिस। पहले में था mmHg या किलो पास्कल, पास्कल भी प्रेशर की ही यूनिट होती। 105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल दे दिया, दो कुछ चीजें। आपसे फिर पूछा है व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। बेटा यहाँ मिक्सचर से मतलब है सॉल्यूशन, यहाँ मिक्सचर से मतलब है सॉल्यूशन। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 26.8
0 ग्राम हेप्टेन एंड 35.0 ग्राम ऑक्टेन। ये क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ लेते हैं। हेप्टेन और ऑक्टेन आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं, मतलब ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे। हेप्टेन और ऑक्टेन को मिला दीजिए, जो सोल्यूशन बनेगा वो आइडियल सोल्यूशन होगा, मींस वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। डिटेल में आगे जानेंगे। 373 केल्विन अगर टेम्परेचर रखा जाए तो हेप्टेन और ऑक्टेन के वेपर प्रेशर आपको दिए गए हैं, लिक्विड कंपोनेंट के वेपर प्रेशर आपको दिए गए हैं। हेप्टेन का ये है 105.2 किलो पास्कल एंड ऑक्टेन का 46.8 किलो पास्कल। आपको क्या बोला है, जब मैंने हेप्टेन का 26 ग्राम हेप्टेन एंड 35.0 ग्राम ऑक्टेन को मिक्स किया, जो मिक्सचर जो सोल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर फाइंड कीजिए, ठीक है। जब मैं दोनों को मिक्स करूंगा, तो जनरल सी बात है यार, जब मैं दोनों को मिक्स करूंगा सॉल्यूशन का निकालना है यहाँ। अच्छा पहले हेप्टेन और ऑक्टेन देख लेते हैं। हेप्टेन इज C7 या आप इसे बनाते हैं CH3 CH2 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 CH3, दिस इज हेप्टेन। पक्का भाई? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन तो हेप्टेन कहलाता है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ऑक्टेन में कितने होंगे? 18। तो हेप्टेन की जगह हम सीधा लिख सकते हैं C7H16 एंड ऑक्टेन C8H18। तो ये लीजिए, पहले तो यही तो पता होना चाहिए बेटा क्या होता है। खैर, हमें प्योर कंपोनेंट में हेप्टेन का प्रेशर दिया हुआ है, हेप्टेन H 105.2 किलो पास्कल हो गया। एंड ऑक्टेन का हमें दिया हुआ है O, ऑक्टेन का मैं O से दिखा रहा हूँ, ये दिया हुआ है 46.8 kPa, ठीक है। आपको ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करना है जिसमें इन दोनों को मिलाया है। जनरल सी बात है बेटा, PS इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ हेप्टेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। लीजिए, टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कैसे निकालोगे? पार्शियल प्रेशर ड्यू टू हेप्टेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन, या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ड्यू टू हेप्टेन एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ऑक्टेन। भैया टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो ऐसे ही निकलेगा, हेप्टेन वाले का वेपर प्रेशर ऐड कर दो ऑक्टेन वाले के वेपर प्रेशर के साथ, क्योंकि सॉल्यूशन में दो ही तो कंपोनेंट है। तो PS इज इक्वल टू PH प्लस PO। मैं पहले कह रहा हूँ, जब तक आपने राउल्ट्स लॉ का लेक्चर नहीं देखा होगा तब तक ये चीज़ समझ नहीं आएगी। न्यूमेरिकल पहले वाले जैसे बिल्कुल सेम है, PS इज इक्वल टू PH प्लस PO। ये सोल्यूशन हेप्टेन ऑक्टेन, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर दो ही कंपोनेंट हैं एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ड्यू टू वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। चलिए अब इसको आगे एक्सपेंड अगर हम करते हैं जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में किया था, तो क्या बनेगा? PS इज इक्वल्स टू PH नॉट XH प्लस PO नॉट XO। सीधी बात है भैया, PA is equals to PA not XA. Similarly, PH equal to PH not XH. जैसे लास्ट में किया था, PA का फॉर्मूला क्या बनाया था? PA is equals to PA not into XA. तो वैसे PH का PH not into XH. What is XH? Mole fraction of heptane. What is P not H? Vapor pressure of heptane in pure state. What is XO? Mole fraction of octane. What is PO not? PO नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इन प्योर स्टेट, जो कि मैंने ये माना है, दिया था हमें। तो अगेन भाई, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन मिल जाए, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन मुझे मिल जाए तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन निकाल सकता हूँ। बिल्कुल। मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन कैसे निकालोगे? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। लास्ट न्यूमेरिकल बिल्कुल ऐसा ही किया था।
तो सारा खेल अब इसको निकालने का है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन कैसे निकालते हैं, देखिए हाउ टू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, XH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन, या नंबर ऑफ मोल्स भी तो निकालने पड़ेंगे। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन निकाल लेते हैं। चलिए अगेन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है। तो मास ऑफ हेप्टेन कितना दिया हुआ है, 26 ग्राम, है ना, 26। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन होगा, कैसे निकाला, मास ऑफ हेप्टेन डिवाइडेड बाय, अब मोलर मास करना पड़ेगा यार, मोलर मास हेप्टेन का तो बहुत C7H16 12 × 7, ठीक है, प्लस 16 × 1 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल के आया, इज इक्वल्स टू 26 डिवाइडेड बाय 100, इसको ऐड करो, ये 100 निकल के आएगा, ठीक है, सीधी सीधी बात है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.26 मोल, ठीक है, ये निकल के आ गए। तो वैसे ही अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, किसके निकालेंगे, ऑक्टेन के, बिल्कुल डिट्टो सेम पहले वाले से छाप रहा हूँ मैं बिल्कुल। कितने हैं इसके, 35। सिमिलर न्यूमेरिकल इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको भेजे में घुस जाए। ऑक्टेन C8 भाई 12 × 8 H18 18 है, 18 × 1 कितना आएगा, ये करीब करीब आएगा 35 डिवाइडेड बाय 114, ठीक है, 35 डिवाइडेड बाय 114। अब जब दोनों को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग तो निकल के आ रहा है 0.31 मोल। तो ये आ गए दोनों के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाले क्यों होता है ऐसे ही फालतू, अरे मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन कितने निकाले अभी हमने, 0.26 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन कितना है 0.26 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन कितना है 0.31, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन कितना निकल के आएगा, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, ये कितना निकल के आएगा 0.455 के करीब, ठीक है। अब अगेन मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है भैया, तो ये आ गया इसका मोल फ्रैक्शन 0.455। चीज़ वही है पहले न्यूमेरिकल जैसा, बस थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए करा रहे, ठीक है। XH = 0.455। अब जब ये निकल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन निकल गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन कैसे निकालेंगे, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, तो क्या निकलेगा 0.456, 1 माइनस 0.456, तो क्या निकल के आएगा भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन, क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा करीब 0.544, ठीक है। तो लो ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। अरे जब दोनों चीज़ आ गई तो क्या फाइंड करना है, केवल सॉल्यूशन का हमें टोटल वेपर प्रेशर फाइंड करना है, मींस PS फाइंड करना है। तो सीधी सीधी सारी वैल्यू से निकल के आ गई, डाल दो उठा करके। चलिए देखते हैं, न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम है भैया, बिल्कुल सेम, डाल देते हैं वैल्यूज को। PS इज इक्वल टू P0H। व्हाट इज P0H, कितना दिया था, वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन, ओनली हेप्टेन मीन्स इन प्योर स्टेट, कितना है 105.2 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन कितना है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, कितना निकाला हमने 0.455, ठीक है, प्लस PO वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इन प्योर स्टेट कितना है 46.8 kPa, K मतलब किलो पास्कल, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन कितना निकाला अभी हमने 0.544, ठीक है। PS इज इक्वल्स टू इतना बनेगा 47.97 प्लस इतना बनेगा 25.46, ठीक है, हो गया इतना। यह है आपके पास टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। PS इज इक्वल्स टू
47.97 प्लस 25.46 ऐड कर लो, 4 6 13 1 14 4 25, ठीक है 13 और ये बना 4 5 6 7 73.43 जब दोनों को ऐड करा दैट इज 73.43। तो टोटल प्रेशर 73.43 किलो पास्कल। लीजिए ये आया आपके पास टोटल सॉल्यूशन का, या जो भी आपके पास पूरा मिक्सचर था उसका टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। बिल्कुल पहले के न्यूमेरिकल जैसा न्यूमेरिकल था, ये न्यूमेरिकल ओवर हो गया। अभी ये न्यूमेरिकल हो गया बिल्कुल पहले जैसा न्यूमेरिकल था। मैं अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं जरा, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल जो मैं कराने जा रहा हूँ अब आपको, उसमें बोर्ड पे मैं नहीं कराऊंगा वो न्यूमेरिकल आपको एक न्यूमेरिकल में होमवर्क दूंगा। यहाँ बोर्ड पे अगला न्यूमेरिकल लिखने जा रहा हूँ मैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ट्राई करना उस न्यूमेरिकल को भी, बिल्कुल ऐसा ही होगा, आपको सिमिलर लगेगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये लास्ट न्यूमेरिकल है जो मैं नहीं करा रहा हूँ, आपको करना है होमवर्क में, ठीक है। घर पे जाइए, घर पे जितने भी मैंने अभी तक 2 न्यूमेरिकल कराए उसको ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। ये मैंने आपको एक एज अ होमवर्क दिया है, इसको भी ट्राई करो। बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है, तीनों इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, इसलिए अब मैंने आपको कराए हैं। तीनों बोर्ड में पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके पास भी कोई न्यूमेरिकल है, ऐसा नहीं राउल्स लॉ से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में हो जिसमें आपको डाउट हो, तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। भाई अगला लेक्चर को हम कोशिश करेंगे उसी न्यूमेरिकल पे बनाएं, या फिर किसी अपने एक लेक्चर में वो न्यूमेरिकल डाल दें। तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।